उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें हैं जिला अस्पताल की, उस अस्पताल की जहां सरकार बड़े गर्व से मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाइयों का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इससे उलट है। अस्पताल की दवा लाइन में खड़ा एक गरीब युवक जब अपनी दवाई लेने पहुंचा तो उसे इलाज नहीं धन वसूली का दंश झेलना पड़ा। सवाल यह है कि आखिर गरीब मरीज से दवाई के नाम पर पैसे क्यों वसूले गए। यही नहीं, अस्पताल में ट्रेनिंग कर रहे युवक ने तो सारी हदें ही पार कर दी। प्रार्थी से न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उसका मोबाइल तक छीनकर तोड़ दिया गया और जेब से भी 500 रुपए निकाल लिए गए। क्या यही है सरकारी अस्पतालों का सच? क्या यही है मुफ्त इलाज की हकीकत, जहां मरीज से लूट और मारपीट होती है? और सबसे बड़ा सवाल, जब मीडिया ने इस पूरे मामले पर सीएमओ महोदया से बात की तो उन्होंने अपने स्टाफ को बचाने की भरपूर कोशिश की। नतीजा, ना कोई कार्रवाई, ना कोई ठोस जवाब। इसी प्रकरण में प्रार्थी काशिफ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जब उसने 5 दिन की दवाई मांगी तो कर्मचारी द्वारा कहा गया कि दवाई नहीं है, तुम पैसे दे दो, दवाई मिल जाएगी। प्रार्थी ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है तो युवक ने कहा कि दवाई ऐसे नहीं मिलेगी, आप बाहर निकल जाइए। इतना ही नहीं, प्रार्थी का आरोप है कि युवक ने प्रार्थी के साथ बुरी तरह से अभद्रता की और 3-4 लोग बाहर निकल कर आए जिन्होंने प्रार्थी के लात मारी और प्रार्थी के साथ मारपीट की, जिससे प्रार्थी घायल हो गया। प्रार्थी का आरोप है कि उक्त फर्जी लोग वहां लगे हुए हैं जिनके कोई नेम प्लेट भी नहीं है। उक्त लोग सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, किसी को भी दवाई नहीं दे रहे हैं, खुलेआम पैसे की मांग कर रहे हैं। प्रार्थी का कहना है कि वे इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता है। तो क्या अब जिला अस्पताल लूट खसोट का अड्डा बन चुका है? क्या सीएमओ महोदया के लिए गरीब मरीज की इज्जत और जान की कोई कीमत नहीं है? ये मामला सिर्फ एक मरीज का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर करारा तमाचा है। और अब सवाल सीधे स्वास्थ्य विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों से, कब तक गरीबों को मुफ्त इलाज के नाम पर इस तरह ठगा और पीटा जाता रहेगा? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। ये यहाँ पर दवाई जो, मेरा नाम कासिम है। क्या करना है? मैं यहाँ पर दवाई लेने के लिए आया था। मैंने इनसे कहा था कि 5 दिन की मुझे दवाई और दे दीजिए, तो इन्होंने मुझसे कहा कि दवाई नहीं है, पैसे दे दो, मैं तुम्हें दवाई दे दूँगा। मैंने कहा भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो उन्होंने कहा बोले दवाई ऐसे नहीं मिलेगी, चाहिए आप बाहर को। किसने कहा था? जो अंदर है यहाँ पर TMU का जो वो पेन रखा है उसने, कोट, उसने जो है मेरे साथ थोड़ी बदतमीजी करी, अंदर से गाली बक दी उसने। जब कोई गाली बकेगा तो जाहिर सी बात है किसी को गुस्सा आएगा। तो मैंने भी उससे कह दिया, मैंने कहा भाई कम बोल। तो बस 3-4-5 जन है बाहर निकल कर आगे, मेरे एक ने पीछे से आकर लात मारी, मेरे ये घुटना फुटना सब छिला पड़ा है, मेरा सब घुटना उठना सब छिला पड़ा है मेरा। फिर मैं इन लोगों के लिए कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। मेरा मोबाइल का फोल्डर भी फूट गया है और मेरी जेब में से जो है पैसे भी निकल गए हैं। ये मेरा मोबाइल का फोल्डर फूट गया है। इस मामले की शिकायत आपने CMS से की? CMS मैडम से गई। CMS मैडम ने कहा कि आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। तो वो एप्लीकेशन का क्या करेंगी? तो मैं इसलिए इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। 4 से 5 जनों ने जो है मेरे साथ बदतमीजी करी जी। मेरे एक ने पीछे से आकर लात मारी और मेरा घुटना उठना ये सब फट गया है। और जो है एक ने मेरा गिरवान पकड़ा जी। जी, उनको मैं पैसे दे देता तो वो मुझे दवाई दे देते। कितने पैसे की मांग की? उन्होंने मुझसे की थी कि बोला आप 100 रुपये दीजिए, मैं आपको जो है जितने पत्ते मांगोगे उतने पत्ते दे दूंगा। उनके नेम प्लेट पे, उनकी नेम प्लेट नहीं थी, ये सब लोग ऐसे लगे हुए हैं फर्जी। तो क्या मान के चले फिर यहाँ पर हॉस्पिटल में बजाय दवाई गुंडागर्दी कर रहे हैं ये लोग, दवाई ववाई कुछ नहीं दे रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं जी। हाँ पहचान लूँगा मैं, एक एक को पहचान लूँगा।